लाइफ की काफी ज्यादा उथल पुथल झेलने के बाद रुक्षित अपनी पत्नी आरना को लेकर दुबई आ गया था। वहां वो दोनों घूमने निकले और एक नाइट क्लब में पहुंच गए। वहां का माहौल देखकर आरना सब कुछ भूलकर बेहद खुश हो गई थी। रुक्षित वहां आरना के साथ बैठा था। वो दोनों वाइन पी रहे थे। तभी किसी वेटर ने आकर रुक्षित को चुपके से एक पर्ची दी। वो अपने पास रखने के बाद जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई। उसने देखा कि आरना डांस फ्लोर पर थी और उसके ऊपर हल्का सा नशा चढ़ा हुआ था। उसने डांस की पोजीशन ली और वहां बज रहे पॉप सॉन्ग के साथ स्टेप्स करने लगी। आरना डांस स्टेप्स कर ही रही थी कि तभी उसके आसपास कुछ लड़के जमा हो गए और उसके साथ डांस करने लगे। रुक्षित ने जब ये देखा, उसकी आंखें एकदम से गहरी हो गई। उसने मन में गुस्सा होते हुए सोचा कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके सिवा किसी दूसरे के सामने डांस करने की। रुक्षित गुस्से से आरना को घूरते हुए अपनी जगह से उठ गया और तेज कदम लेते हुए आरना के पास चला गया। आरना ने जब अपने पास रुक्षित को देखा तो उसने अपने एक हाथ को उसकी गर्दन पर डाल दिया और पीछे की ओर झुककर गाने के साथ स्टेप्स करने लगी। आरना की हरकत देख रुक्षित ने उसे कमर से पकड़ा और सब लड़कों को घूर कर देखा और आरना को अपने पास खींच लिया और उसके बालों को पीछे करते हुए आरना के साथ अपने पैरों को मूव करने लगा। आरना रुक्षित से दूर हुई और अपनी कमर पर एक हाथ रख दूसरे हाथ से रुक्षित की तरफ इशारा करते हुए वो बड़ी अदा से झूम झूम कर डांस कर रही थी। रुक्षित ने एक बार फिर उसका एक हाथ थाम लिया और दूसरे हाथ को उसकी कमर में डालकर डांस करने लगा। रुक्षित आरना के साथ डांस कर रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। इसलिए रुक्षित ने नजरें उठाकर उस तरफ देखा। रुक्षित की नजर एक आदमी से मिल गई जो उसे ही देख रहा था। ये देख रुक्षित आरना से दूर हुआ और उसने रामू और जैक को इशारा किया। उन दोनों को इशारा मिलते ही वो दोनों उस आदमी के पीछे चले गए। रुक्षित ने आरना का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। ये देख आरना ने वहां से अभी नहीं जाने के लिए जोर से चिल्लाया। उसे जोर से चिल्लाना पड़ा क्योंकि वहां के लाउड म्यूजिक में एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रुक्षित ने आरना को घूर कर देखा तो वो जोर जोर से वहां बज रहे सॉन्ग को गाने लगी। गाते हुए उसके पैर तेजी से डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। रुक्षित ने आरना को अपने पास खींच लिया और उसे गोद में उठा लिया और क्लब से बाहर जाने लगा। तभी उसे कुछ आदमियों ने घेर लिया। ये देख रुक्षित के चेहरे पर शिकन आ गई। उसने एक नजर आरना को देखा जो हल्के नशे में थी और अभी भी गाना गुनगुना रही थी। वो इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। रुक्षित के सामने खड़े लड़कों ने जब आरना को देखा तो उनकी आंखें चमक गई और उन सब ने रुक्षित को देखते हुए कहा, तुम्हारे पास तो बहुत तगड़ा माल है, बोल कितना लेगा? उन लड़कों की बात सुनकर रुक्षित का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने उस लड़के को देखा जो आरना के लिए गलत शब्द बोल रहा था। वो लड़का फिर से बोला, हमने तो सुना है तेरे बॉस के साथ साथ तुम सब भी लड़कियों से दूर रहते हो, तो ये माल किसके लिए? कहीं तुम लोगों ने भी तो लड़कियों का धंधा नहीं शुरू कर दिया ना? या फिर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो यहां दुबई आ गए? ये कहकर वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। तभी उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार लात पड़ी। वो लड़का सीधे जमीन पर गिर गया। ये देख सब लड़के कभी उस लड़के को देखते तो कभी रुक्षित को। रुक्षित ने जब उन्हें अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उसने अपने कंधे उचका दिए। रुक्षित का चेहरा अभी भी गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उस लड़के को लात पड़ते ही वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा, क्योंकि वो जो खुद करने की सोच रहा था वो काम उसकी बीवी ने कर दिया था। उस लड़के को वो जोरदार लात आरना ने मारी थी। वो अभी तक तो रुक्षित की गोद में ऐसे थी जैसे उसे इन सब बातों की कोई खबर ही नहीं हो, लेकिन जब उसने उन लड़कों को लिमिट क्रॉस करते हुए देखा तो फुर्ती से गोद से कूदी और अगले ही पल वो लड़का उसकी लात खाकर जमीन पर था। उन लड़कों ने जब अपने साथी को मार खाते हुए देखा तो उनका पारा हाई हो गया और उन सब ने रुक्षित पर अटैक कर दिया। आरना ने जब ये देखा तो वो रुक्षित के लिए परेशान हो गई।
तो रुक्षित ने उसे अपने एक हाथ से पीछे किया और बोला, मैं देख लूंगा, तुम दूर रहो। रुक्षित की बात सुनकर आरना थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे मैं दूर रहूं? मेरे हाथ में भी बड़ी खुजली हो रही है। प्लीज रुक्ष, बस एक को ही मारूंगी। ये कहते वक्त आरना ने अपना चेहरा एकदम से क्यूट बना दिया था। रुक्षित उन लड़कों से फाइट कर रहा था। नीचे पड़े लड़के ने जब आरना को दूर खड़े हुए देखा तो वो अपनी जगह से उठ गया और वो आरना के पास गया। उसने आरना को पीछे से पकड़ लिया और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे ले जाने लगा। आरना उसे मारना चाहती थी, पर उस लड़के ने आरना के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। आरना उसे पैरों से मारने की कोशिश कर रही थी, पर वो दूर हो रहा था, इसीलिए वो लड़के को मार नहीं पा रही थी। ये देख आरना को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने अपने एक पैर से दूसरे पैर की हील निकाली और अपना पैर ऊंचा उठाकर वो हील रुक्षित के ऊपर फेंक दी। वो हील रुक्षित की पीठ पर लगकर नीचे गिर गई। रुक्षित ने उस हील को देखा और गुस्से में बोला, किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हील फेंकने की? ये कहकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो आरना को देखकर उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बनाई और आरना की तरफ तेजी से बढ़ गया। तब तक रुक्षित के गार्ड्स ने वहां आकर उन लड़कों को घेर लिया और उन्हें बुरी तरह से मारने लगे। आरना रुक्षित को देख रही थी जो गुस्से से उबल रहा था। आरना ने अपनी आंखें बंद की और उसके सामने अचानक ही आर का वो चेहरा घूम गया जब वो अभय को मार रहा था। जब उसने उसे छूने की कोशिश की थी, आरना अपने मन में बोली, क्या हो तुम आर? और रुक्ष भी तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन वो इतना बेदर्द और बेरहम नहीं है। आरना ये सब सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने अपनी बाहों में जकड़ लिया है। आरना ने अपना सर झटका और अपनी आंखें खोल दी। वो इस वक्त रुक्षित के बाहों में थी और वो लड़का जमीन पर गिरा हुआ था। आरना ने शॉक्ड होकर रुक्षित को देखा और बोली, ये कब हुआ? आरना की बात सुनकर रुक्षित ने घूर कर उसे देखा और थोड़े गुस्से में बोला, जब तुम किसी और के ख्यालों में गुम थी। रुक्षित की बात सुनकर आरना झेप गई। रुक्षित ने बुरी तरह से उस आदमी को घूर कर देखा और अपनी गर्दन पर हाथ से मसलने लगा। उसने आरना को देखा और गार्ड को इशारा किया और आरना को लेकर वहां से चला गया। रुक्षित ने जल्दी से आरना को गाड़ी में बिठाया और खुद भी गाड़ी में बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों बीच पर थे। रुक्षित ने आरना को गाड़ी से उतरने का इशारा किया। रुक्षित का इशारा समझकर आरना ने कार की सीट को कसकर पकड़ लिया और अपनी गर्दन ना में हिला दी। ये देख रुक्षित ने अपने दांत पीस लिए और बोला, आरना, गाड़ी से उतरो और विला के अंदर जाओ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम विला से बाहर नहीं निकलोगी। रुक्षित की बात सुनकर आरना ने भी रुक्षित को घूर कर देखा और बोली, मैं नहीं जाने वाली, मैं भी आपके साथ चलूंगी और अगर आप मुझे लेकर नहीं गए तो मैं विला से भाग जाऊंगी। आरना की बात सुनकर रुक्षित को बेहद गुस्सा आने लगा। तभी उसका फोन रिंग हुआ। रुक्षित ने देखा उसे रामू का कॉल आ रहा है। ये देख रुक्षित ने आरना से कहा, आरना जिद मत करो, विला के अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूं। आरना उसकी बात सुनकर बोली, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे भी लेकर चलिए। रुक्षित ने देखा रामू उसे बार बार कॉल कर रहा है। ये देख रुक्षित ने गहरी सांस ली और शांति से आरना से बोला, बेबी प्लीज। रुक्षित की बात सुनकर आरना ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। ये देख रुक्षित ने उसे हाथ से पकड़कर कार से बाहर उतारा और उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ऐसा होते ही आरना अंदर तक सिहर उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी फिर से रुक्षित का फोन रिंग हुआ, जिसे सुनकर आरना ने अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा रुक्षित के गार्ड्स वहीं खड़े थे, पर कोई उन दोनों को नहीं देख रहा था। ये देख आरना शर्मा गई। उसने रुक्षित को धक्का दिया और भागते हुए बोली, बेशर्म कहीं के, आपने जानबूझकर यह किया ना? वापस आइए, फिर बताती हूं। रुक्षित ने आरना को यूं भागते देखा तो बोला, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं बीवी, मेरा इंतजार करना। रुक्षित की बात सुनकर आरना की बॉडी में गूज़बम्स आ गए और वो जल्दी से विला में घुस गई।
आरना के जाते ही रुक्षित अपना सर झटक कर वहां से जीप लेकर चला गया। दुबई का रेगिस्तान। रात का वक्त होने के कारण इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरा रेगिस्तान ठंडी हवाओं से घिरा हुआ था। रुक्षित ने जीप को रोक दिया और नीचे उतर गया। इस समय वो आर के गेटअप में आ चुका था। उसके सामने जैक और रामू के साथ वो लड़के जो क्लब में थे और कुछ और आदमी थे। रुक्षित ने सबको घूर कर देखा और उन लड़कों से बोला, गलत आदमी से पंगा ले लिया। जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे वो मेरी जान, मेरी धड़कन, मेरी बीवी थी, और उसे कोई आंख उठाकर भी देखता है ना तो मेरे कलेजे में आग लग जाती है। आज तो तुम लोगों ने उसे छूने की चाह रखी। बोलो, कैसी मौत दूं तुम लोगों को? रुक्षित की बात सुनकर वो लड़के डरते हुए बोले, कौन हो तुम और यहां क्या करने आए हो? उस लड़के की बात सुनकर रुक्षित जोर जोर से हंसने लगा और बोला, चलो, मरते मरते आर के दर्शन करते जाओ। रुक्षित की बात सुनकर वो लड़के डर से कांपने लगे। रुक्षित ने अपना खंजर निकाला और उन सबको बुरी तरह से मारने लगा। उस सुनसान रेगिस्तान में उन लड़कों की चीखें गूंज रही थी, पर सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय आर और उसके आदमियों के। वो आदमी भी डर से कांप रहा था। रुक्षित ने अपने हाथ और खंजर को साफ किया और उस आदमी से बोला, क्या लोगे उस चीज का? आदमी डरते हुए बोला, बॉस ने कहा है उन्हें 10 पेटी चाहिए, तभी वो उसे देंगे। रुक्षित ने अपनी गर्दन को सहलाया और बोला, मीटिंग फिक्स कर तेरे बॉस के साथ, उससे मैं खुद डील करूंगा। और याद रख, अगर किसी को खबर की कि आर यहां मौजूद है तो तेरा भी यही हाल होगा जो इन लड़कों का हुआ। और एक बात ध्यान में रख, आर कभी अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, क्योंकि ये दुनिया ही आर की है। वो आदमी रुक्षित की बात सुनकर डर से कांपने लगा और बोला, जी बादशाह आर। ये बोलकर वो आदमी वहां से चला गया। रुक्षित ने उसे जाते हुए देखा और रामू से बोला, नजर रखो इस पर। रामू ने सर हिलाया। रुक्षित वहां से निकल गया। जब वो विला पहुंचा, उसकी आंखें सर्द हो गई और उसका सर गुस्से में बस फटने ही वाला था। वो जोर से अपनी खतरनाक आवाज में चिल्लाया, आरना, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। कौन था वो आदमी और क्या चाहिए आर को उसके बॉस से? अब आरना ने क्या कर दिया? पता नहीं ये लड़की क्या करती रहती है। जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आरना को विला में छोड़कर रुक्षित रामू और जैक के साथ ग्रीन विला गया। वहां उन लोगों को बहुत सारे आदमियों ने घेर लिया और रुक्षित के सामने राइफल तान दी। राइफल देखकर भी रुक्षित वैसे ही बैठा रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो एकदम शांत था, लेकिन उसकी शांति भी किसी तूफान से कम नहीं थी। सब उसे देख रहे थे। रुक्षित का पूरा ध्यान अपने सामने बैठे आदमी पर था। उसने उस आदमी को देखते हुए कहा, वैसे मैंने सुना है कि आपकी वो कीमती चीज माफिया ईगल के पास है। रुक्षित की बात सुनकर उस आदमी के पसीने छूट गए। उसने अपना पसीना साफ किया और बोला, किसने कहा तुम्हें ये? उसकी बात सुनकर रुक्षित के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो बोला, मैं माफिया आर। दुनिया मुझसे ऐसे ही खौफ नहीं खाती है। वैसे तुमने सुना
माफिया आर ने ईगल को बड़ी बेरहमी से मार दिया। आर की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ईगल कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था, वो माफिया का किंग था। लेकिन आर के आने के बाद उसका वो ओहदा आर को मिल गया था। ईगल मर गया है ये सुनकर ही उस आदमी की जान निकली जा रही थी। उस आदमी ने आर को देखा, जो बड़े स्टाइल से अपने सिगार का कश ले रहा था। उसने रुक्षित को देखते हुए कहा, तुमने उसे मारा, वो तुम्हारा इलाका था, लेकिन भूलो मत मैं दुबई का किंग हूं। पूरी दुबई मेरे इशारों पर नाचती है। आर उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, बस दुबई ही ना, मैं तो पूरी दुनिया का बादशाह हूं और अब दुबई मेरे इशारे पे चलेगी। वो क्या है ना, मुझे मेरी बीवी को कोई अच्छा सा गिफ्ट देना था, तो सोचा चलो उसे दुबई पसंद आई है तो क्यों ना उसे दुबई की क्वीन बनाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए पहले मुझे दुबई का किंग बनना पड़ेगा ना। वो किंग रुक्षित की बात सुनकर बोला, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। रुक्षित ने अपने कंधे उचका दिए और बोला, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारा वो क्राउन अब मेरे पास है और जिसके पास वो क्राउन है वो दुबई का किंग है। ये कहकर रुक्षित सोफे से टिककर आराम से बैठ गया। उस आदमी ने गुस्से से रुक्षित को देखा और बोला, भूलो मत तुम मेरे इलाके में हो। गलत, अब ये इलाका भी मेरा ही है। रुक्षित ने यह कहकर उसे एक शैतानी स्माइल दी और अपनी जगह से उठ गया। अब बाजी पलट चुकी थी। रुक्षित के गार्ड्स ने सबको घेर लिया था। रुक्षित ने अपने हाथ की ओर देखा जिसमें क्राउन की रिंग थी। रुक्षित वहां से निकल गया। जाने से पहले उसने मुड़कर उस बड़े से बंगले को देखा जो अब उसका हो चुका था। उसने एक और जीत हासिल की थी। रुक्षित के बीच वाले विला में आरना बेड पर सो रही थी। तभी रुक्षित कमरे में आया और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और जाकर सीधा आरना के पास लेट गया और उसकी कमर में हाथ डाल दिया। आरना जो सो रही थी, रुक्षित की इस हरकत से उसकी आंखें खुल गई। रुक्षित ने उसे प्यार से देखा और बोला, हो गई तुम्हारी नींद पूरी? आरना ने उसे एक नजर देखा और वापस अपनी आंखें बंद कर दी। तभी उसने महसूस किया कि रुक्षित ने उसके हाथ पर कुछ किया है। उसने फट से अपनी आंखें खोल दी और उसने अपने हाथ को देखा जिसमें रुक्षित ने अपने जैसी क्राउन की अंगूठी उसे पहना दी थी, लेकिन उसकी डिजाइन थोड़ी सी अलग थी। उस रिंग में व्हाइट के साथ साथ स्काई कलर के भी डायमंड्स थे। आरना ने अपनी आंखें बड़ी करके उस रिंग को देखा और बोली, रुक्ष, यह अंगूठी कितनी महंगी है? आपने इतना खर्चा क्यों किया? आरना की बात सुनकर रुक्षित मन में बोला, तुम्हारे नाम पर पूरी दुबई कर दी है जाने मन, और तुम सिर्फ अंगूठी की बात कर रही हो। आरना ने उससे फिर से पूछा, बोलिए रुक्ष, ये क्यों लाए आप? बीवी, मैं इतने प्यार से लाया हूं और तुम हो कि ऐसा बोल रही हो? रुक्षित ने आरना के बाजू से उठते हुए कहा। रुक्षित की बात सुनकर आरना ने उसे घूर कर देखा और उसके गले में अपनी बाहें डाली और बोली, आहा, आए बड़े, आपको ये ड्रामे सूट नहीं करते मिस्टर रुक्ष। आरना की बात सुनकर रुक्षित उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये सब ड्रामे तुम पर ही अच्छे लगते हैं? रुक्षित के ऐसा करते ही आरना रुक्षित को घूरते हुए बोली, आप सुधरेंगे नहीं ना? रुक्षित ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अब क्या सुधरना बीवी, तुम मेरी धड़कन, मेरी रूह हो, जिसे सिर्फ अपने अंदर रखकर महसूस करना होता है। आरना अपनी आंखें रोल करती है और उससे कहती है, आपकी इन बातों से मेरा पेट आवाज करने लगा है और कह रहा है मुझे कुछ खाने को दीजिए।
आरना की बात सुनकर रुक्षित ने आरना को कमर से पकड़ा और उसे लेकर किचन में चला गया। उसने आरना को किचन के प्लेटफॉर्म पर बिठाया और अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड किया और फ्रिज से कुछ सब्जियां और मीट निकाल लिए। मीट को देखकर आरना ने मुंह बनाया और रुक्षित से बोली, रुक्ष, मुझे सी फूड खाना है। रुक्षित ने उसे एक नजर देखा और बोला, उसके लिए हमें मार्केट जाना पड़ेगा बीवी, और तुम्हें तो भूख लगी है। आरना ने उसे देखकर क्यूट सा फेस बनाया और बोली, रुक्ष, प्लीज ना। रुक्षित कुछ बोलता कि उन दोनों को उनके पीछे से एक आवाज आई, अरे हमारी भाभी की डिमांड हो और हम पूरी ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? लीजिए भाभी, इसमें सब आपके पसंद का है। आरना जल्दी से प्लेटफॉर्म से उतर गई और सब देखने लगी। उसने खुश होकर रामू को गले लगा लिया। ये देख रुक्षित जल भुन गया। उसने जल्दी से आरना को अपनी तरफ खींच लिया और रामू से चिढ़ते हुए बोला, दूर रहना, नहीं तो मार दूंगा। रुक्षित की आवाज और बात सुनकर रामू का चेहरा बिगड़ गया और वो बोला, शैतान कहीं का, एक तो इनकी डिमांड पूरी करो, ऊपर से इनका गुस्सा भी झेलूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना, इसे बोरी में भरकर इसकी बहुत पिटाई कर दूं। रामू की बात सुनकर रुक्षित ने उसके तरफ अपने कदम बढ़ाए और बोला, अच्छा मुझे पीटेगा तू? चल आ तो जरा, दो दो हाथ करते हैं। रुक्षित की बात सुनकर रामू ने डर से अपना थूक निकला और वहां से भाग गया। उसके जाते ही रुक्षित आरना की तरफ घूम गया। रुक्षित ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और बोला, तुम जरा यहां तो आना बीवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे गले लगाने की? आरना, आइंदा से तुमने किसी और मर्द को टच भी किया ना तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक्षित की बात सुनकर आरना उसके सामने तन कर खड़ी हो गई और रुक्षित को चिढ़ाते हुए उसी की तरह बोली, हाँ हाँ, और आपको आता भी क्या है? जब देखो तब आरना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बीवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो गई अब बीवी। आरना ये सब कहते हुए बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे देख रुक्षित शिद्दत से उसे देखने लगा। रुक्षित की ऐसी आंखें देख आरना की बॉडी में गूज़बम्स आने लगे। रुक्षित उसे घूरते हुए बोला, जरा मेरे पास आकर ये सब कहना बीवी, मैं भी तो देखूं मेरी बीवी के अंदर कितनी हिम्मत है। आरना रुक्षित की बात सुनकर वहां से भागने लगी। ये देख रुक्षित जोर से बोला, ओ नीली आंखों वाली डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ, डर गई क्या? रुक्षित की बात सुनकर आरना के पैर अपनी जगह पर रुक गए। उसने पीछे मुड़कर रुक्षित को देखा और उसके तरफ जाते हुए बोली, मैं किसी से नहीं डरती, समझे आप, और ये मुझे चिढ़ाना बंद करिए। आरना ये कहते वक्त रुक्षित के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ी हो गई। रुक्षित ने उसे कमर से पकड़ा और उसे कंधे पर जोर से काट लिया। आरना उसके ऐसा करते ही जोर से कराह उठी। रुक्षित ने उसे वहीं पर किस किया और बोला, अगर मेरे सिवा किसी और को छुआ भी ना बीवी तो तुम्हारी बुरी हालत करूंगा। आरना ने उसके कॉलर को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने उसकी शर्ट के बटन को ओपन किया और उसके खुले चेस्ट पर जोर से बाइट किया और उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, लगा ना, अब पता चला कैसा लगता है जब आप काटते हो। आरना की बात सुनकर रुक्षित के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने आरना को चिढ़ाते हुए उसकी तरह ही आवाज निकालते हुए बोला, हाँ पता चला, ऐसा लगा किसी चींटी ने मेरे सीने पर प्यार से चूम लिया। रुक्षित की बात सुनकर आरना को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, आपने मुझे चींटी कहा? रुक्ष, आप बहुत खराब है, जाइए, आप मुझसे बात मत करिए। रुक्षित ने उसकी तरफ देखकर अपनी एक आंख विंक कर दी, जिसे देखकर आरना शर्मा गई और सोफे पर जाकर बैठ गई। रुक्षित ने उसे दीवानगी से देखा और किचन में जाकर खाना रेडी करने लगा। खाना रेडी होने के बाद रुक्षित ने उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया और आरना को आवाज लगाई। दोनों ने मिलकर खाना खा लिया। रुक्षित ने आरना को देखा और कहा, बीवी जाकर रेडी हो जाओ, हमें मुंबई के लिए निकलना है। आरना उसे देखकर बोली, इतनी जल्दी रुक्ष? बीवी नो बहस, जाओ जल्दी रेडी हो जाओ।
रुक्षित ने अपनी कड़क आवाज में कहा, जिसे सुनकर आरना अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों ही हेलीकॉप्टर में थे। आरना अपना फोन चला रही थी और रुक्षित लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। कुछ घंटे बाद वो दोनों पैलेस के बाहर खड़े थे। रुक्षित ने आरना को पैलेस के अंदर भेज दिया और खुद कहीं जाने लगा। आरना ने उसे देखा और अपने मन में बोली, ये रुक्ष हर बार गायब क्यों हो जाते हैं? कहीं आरआर के साथ ये भी तो नहीं नहीं नहीं, मेरे रुक्ष ऐसे नहीं हैं। आरना ने अपना सर झटका और पैलेस के अंदर चली गई। वहीं रुक्षित पैलेस से सीधा अपनी वैन में बैठ गया। उसने अपना हुलिया चेंज किया और रामू से बोला, क्या खबर मिली है? रामू ने उसे देखते हुए कहा, बॉस, जो हमने इजिप्ट पर हमला किया था, उनके प्रेसिडेंट ने हमारे खिलाफ एक्शन लिया है और उनका कहना है कि वो लोग आपको वहां जाने से बैन कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, बाकी सब देश के प्रेसिडेंट्स का यही कहना है। और उस विक्रांत वालिया को अभय वालिया की खबर मिल चुकी है और वो अब गुस्से से पागल हो चुका है। मुझे लगता है अब वो चुप नहीं बैठेगा। क्या करना है अब? रामू की बात सुनकर रुक्षित के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो रामू से बोला, गेम तो कब का शुरू हो गया है रामू, लेकिन अब लगता है रेस करनी पड़ेगी और ये बादशाह इस रेस को जीतेगा। लेकिन अब उसकी क्वीन को उसका साथ देना पड़ेगा। उसके बिना तो ये रेस अधूरी ही है। रुक्षित की बात सुनकर रामू की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया और वो अपने मन में बोला, लगता है शायद इसे सब कुछ पता चल गया। रुक्षित ने अपना सर सीट से टिका दिया और बोला, बादशाह से कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। रामू ने अपना थूक निगला और शांत बैठा रहा। जैक ने रुक्षित से कहा, तो क्या अब आप भाभी को सब सच बता देंगे? रुक्षित ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। वो सब एक जगह जाकर रुक गए। रुक्षित गाड़ी से बाहर आया और आसपास देखने लगा। ये छोटा सा आइलैंड था। वहां पर बड़ी सी शिप खड़ी थी। रुक्षित ने शिप के अंदर पैर रखा और सब कुछ चेक करने लगा। उस शिप के अंदर सोना था, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में था। रुक्षित ने सब पर नजर डाली और रामू से बोला, इसे अड्डे पर पहुंचा दो, मैं तुम्हें जल्दी मिलता हूं। रुक्षित की बात सुनकर रामू बोला, बॉस, आप अकेले नहीं जाएंगे, इट्स रिस्की। रुक्षित ने उसे घूर कर देखा तो रामू चुप हो गया। सोना उतरते ही वो शिप जल्दी से वहां से निकल गया। रुक्षित के साथ कुछ गार्ड्स थे। रामू और जैक वहां से जा रहे शिप को देख रहे थे कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सामने जा रही शिप को देखा। रुक्षित वहां से जा चुका था। जैक ने रामू को देखा और बोला, कहीं बॉस वहां पर तो नहीं चले गए? पर अकेले क्यों? रामू ने जैक को देखा और उन दोनों के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कहां चला गया है रुक्षित अब? जानने के लिए सुनते रहिए ये दास्तान सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दुबई से मुंबई वापस आते ही रुक्षित आरना को पैलेस में छोड़कर फौरन ही कहीं चला गया था। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद आरना सो गई। अगले दिन सुबह आरना जब सोकर उठी, उसने देखा रूम में कोई नहीं है। इसका मतलब रुक्षित रात को वापस नहीं आया था। आरना ने एक गहरी सांस ली और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद आरना ने अपना बिजनेस सूट पहना और बाहर आ गई। उसने अपने बालों को पोनीटेल बनाई और मांग में सिंदूर लगा लिया और बेहद सिंपल सोबर सा मेकअप कर लिया। उसने अपना बैग लिया और कमरे से बाहर निकल गई। जब वो नीचे आई, मेड ने उसे देखकर अपना सर झुका दिया और रिस्पेक्ट से बोली, लेडी बॉस, ब्रेकफास्ट रेडी है। आरना का कुछ भी खाने का मन नहीं था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे रामू की आवाज आई, भाभी, आपका रुक्ष बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप आराम से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, नहीं तो वापस आकर वो हमारी और आपकी भी बिना बैंड की बारात निकालेगा। रामू की बात सुनकर आरना को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, हाँ, पर वो इतने भी डरावने नहीं है जितना वो आरआर है।
मेरा तो आज दिमाग फटने वाला है। पूरा दिन उसके साथ कैसे रहूंगी? उसके साथ रहना मतलब आप बैल मुझे मार जैसा है। रामू ने जब आरना की बात सुनी तो वो हैरानी से बोला, आप आरआर के साथ पूरा दिन? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आरना ने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, उस हैवान ने मुझे अपनी असिस्टेंट बनने को कहा है। बनने को क्या, बना भी दिया है। रामू ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोला, ये आदमी सच में पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। आरना ने अपना ब्रेकफास्ट किया और पैलेस से बाहर आ गई। बाहर जैक गाड़ी लेकर खड़ा था। आरना के आते ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। ये देख आरना बोली, आप ना ये सब आपके बॉस के लिए करिए, मुझे इन सब की आदत नहीं है। जैक ने उसे एक स्माइल दी और गाड़ी में बैठ गया। रामू जैक के पास बैठ गया। वो तीनों आरआर इंडस्ट्री चले गए। जब वो ऑफिस में पहुंचे, पूरी जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सब अपना अपना काम कर रहे थे। आरना ये सब देखकर बोली, भाई यहां कुछ हुआ है क्या? रामू ने अपनी गर्दन हिलाई और बोला, आपका हैवान ऑफिस में आ चुका है। रामू की बात सुनकर आरना जोर से चिल्लाई, वो हैवान मेरा नहीं है, मेरे लिए तो वो शैतान है। आरना के चिल्लाने से सब उसे देखने लगे। ये देख आरना सकपका गई। रामू ने अपना सर खुजाया और फुसफुसा कर बोला, कुछ दिनों में वो भी आपका ही होगा। आरना उसकी बात सुनकर बोली, क्या कहा आपने भाई? मैंने कुछ भी तो नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अरे आप जाइए, जल्दी जाइए। रामू ने अपनी बात छुपाने के लिए आरना को जल्दी से वहां से भेज दिया। आरना अपना मुंह बनाकर अपने मन में आर आर को कोसते हुए जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो आर आर के केबिन के बाहर खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और केबिन का डोर नॉक किया। दूसरी साइड से आर आर की बेहद कठोर आवाज आई, कम इन। आरना ने अपनी आईज रोल की और केबिन का डोर ओपन करके केबिन के अंदर चली गई। आर आर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने आरना को बिना देखे ही कहा, कम सिट हियर। आरना किसी अच्छी बच्ची की तरह जाकर चेयर पर बैठ गई। आर आर ने उसके सामने कुछ फाइल रखी और बोला, प्रिपेयर दिस। आरना ने वो फाइल ली और उसे देखकर दूसरी फाइल में कुछ लिखने लगी। आर आर एकदम शांति से बैठा था। ये देख आरना सुकून से अपना काम कर रही थी। आर आर बीच बीच में उसे देख रहा था। अचानक आरना को महसूस हुआ कि उसके पैर पर कुछ रेंग रहा है। आरना की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने सामने बैठे आर आर को देखा जो शांति से काम कर रहा था। ये देख आरना ने टेबल के नीचे झुककर देखा तो आर आर आरना के पैरों पर अपने पैरों से छू रहा था। ये देख आरना झट से अपनी जगह से उठ गई और आर आर को देखते हुए चिल्लाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है? आरना की बात सुनकर रुक्षित के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो आरना को शिद्दत से देखते हुए अपनी वॉइस चेंजर लगी आवाज में बोला, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा छूना? आरना को उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने आर आर को देखा और चिढ़ते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, लगा ना, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कोई गंदा सा जंगली सुअर गंदे पैरों से छू रहा है। आरना की बात सुनकर आर आर के चेहरे पर शैतानियत आ गई और वो अपनी जगह से उठ गया और आरना के पास जाने लगा। ये देख आरना डर से कांपने लगी। उसने आर आर को उंगली दिखाई और बोली, मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। आर आर ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुमने मुझे जंगली सुअर कहा ना? आरना ने उसे देखते हुए अपनी गर्दन हिलाई और बोली, हाँ तुम हो सुअर, गंदे आदमी। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा लड़की के साथ बदतमीजी करते हो। आरना गुस्से में कहर ढा रही थी। आर आर आरना के एकदम नजदीक चला गया। आरना ने आर आर को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि उसने झपट कर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, कौन हो तुम? आरना एकदम से शॉक्ड हो गई और आर आर को देखने लगी। उसने आर आर से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या जानने आई हो यहां पर?
क्या तुम्हें अपने पति की जान प्यारी नहीं है? आर आर ने गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर आरना एकदम से डर गई और बोली, देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, और मैं यहां नहीं आई थी, तुमने मुझे यहां बुलाया था। आरना की बात सुनकर आर आर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि आरना को एसी के इतने कम टेम्परेचर में भी पसीने आने लगे थे। आर आर अचानक ही आरना की ओर पलट गया और उसने अपने खंजर को आरना के सामने घुमाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं कोई छोटा मोटा माफिया हूं जिसके बारे में तुम जानकारी लेकर कहीं और देने वाली थी? आरना डर से सहम गई और बोली, मुझे जाने दो यहां से। आर आर ने देखा अब आरना बस रोने ही वाली थी और आरना की आंखों में आंसू उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आरना को जाने का इशारा किया। आरना वहां से जा ही रही थी कि अचानक केबिन का दरवाजा खुल गया और कोई आरना के कदमों में पीठ के बल गिर गया। आरना ने झुककर उसका चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। ये आरना के हॉस्पिटल का वर्कर था जो बहुत बेरहमी से मारा गया था। आरना उसे ऐसे देख एकदम शॉक्ड हो गई थी। उसने आर आर का कॉलर पकड़ लिया और उससे गुस्से में बोली, तुमने किया ना ये सब? क्यों मारा उसे? क्या गलती थी उसकी? आर आर ने उसका हाथ अपने कॉलर से हटा दिया और बोला, चली जाओ यहां से, मुझे किसी को सफाई देना पसंद नहीं। नाउ गेट आउट। आरना ने बेहद नफरत से आर आर को देखा और बोली, आई हेट यू मिस्टर माफिया डॉन। मैं तुम्हारा जीना हराम करके रख दूंगी, याद रखना मेरी ये बात। आरना ये कहकर वहां से चली गई। उसके जाते ही रामू और जैक केबिन के अंदर आ गए और रुक्षित को देखकर बोले, आप क्यों उन्हें ऐसे परेशान कर रहे हैं? अगर उसके दादाजी को पता चला ना तो वो पक्का दद्दू से आपकी कंप्लेंट करेंगे। और तुम्हें लगता है वो मुझे कुछ कहेंगे? गलती उनकी है, उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, और वो भी मेरी ही बीवी के बारे में। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया और मैं तुम दोनों को भी कभी माफ नहीं करूंगा। अगर मुझे ये सब पता नहीं चलता तो क्या तुम लोगों ने ठान लिया था कि मुझसे सब कुछ छुपाया जाए? रामू और जैक पछतावे के साथ बोले, अरे दद्दू ने मना किया था बताने से, उन्हें पता था अब गुस्सा होंगे। रुक्षित ने अपने हाथ को जोर से टेबल पर मारा और बोला, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। ऊपर से मेरे खिलाफ उसे भड़काया भी। वाह, करना क्या चाहते थे ये लोग? रामू और जैक दोनों ने एक दूसरे को देखा पर कुछ बोले नहीं। रुक्षित ने उन्हें जाने का इशारा किया और खुद अपनी चेयर पर पैर फैलाकर उसने अपने हाथों को एक दूसरे से मिलाया और मुस्कुराकर बोला, अब गेम भी मेरा होगा और इस गेम की बाजी भी मेरी होगी। अब देखता हूं कौन बीच में आता है। यह कहकर रुक्षित ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। दूसरी तरफ आरना तेजी से ऑफिस से बाहर चली गई और बाहर जाकर उसने टैक्सी पकड़ ली। वो बहुत गुस्से में थी। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन कर दिया। कुछ देर बात करने के बाद आरना सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गई। आरना ने अपना चेहरा कवर किया और फ्लाइट का टाइम होने पर सीधा उसमें बैठ गई। लंदन में आरना फ्लाइट से उतरकर सीधा एयरपोर्ट से बाहर आ गई। बाहर शिवांश उसका इंतजार कर रहा था। आरना सीधा जाकर उसकी बाइक पर बैठ गई। उसी वक्त किसी ने उसकी तस्वीर ली और एक नंबर पर सेंड कर दी। आरना और शिवांश एक बिल्डिंग के सामने आकर रुक गए। आरना बाइक से उतर गई और जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। शिवांश भी उसके पीछे चला गया। वो दोनों लिफ्ट से 6th फ्लोर पर गए। शिवांश ने एक रूम का दरवाजा खोल दिया। तभी किसी ने दूर से उनकी फोटो ली और एक नंबर पर भेज दी। आरना और शिवांश अंदर चले गए। शिवांश ने दरवाजा लॉक कर दिया। आरना जाकर सीधा सोफे पर बैठ गई। वहीं सोफे पर रूही बर्गर खाते हुए टीवी देख रही थी। आरना ने उसके हाथ से बर्गर छीन लिया और खाने लगी। रूही और शिवांश उसे ही घूर रहे थे। आरना खाते खाते ही बोली, उस आदमी को सब पता चल गया है और उसने मेरे साथ बेहद बदसलूकी की। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। शिवांश और रूही की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। शिवांश ने जल्दी से उससे पूछा,
उसने तुम्हारे साथ कुछ? आरना बीच में ही बोली। नहीं, पर वो बार बार मुझे धमकी दे रहा है कि वो रुक्ष को मार देगा। आरना की बात सुनकर रूही बोली, तुम जीजू को सब कुछ बता क्यों नहीं देती? आरना उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई और बर्गर खाते हुए बोली, वो रुक्षित ठाकुर आर की पूछ है। वो उसका बहुत बड़ा भक्त है। वो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाला। यार, ये दद्दू ने भी तुझे कहां फंसा दिया? अब क्या करेंगे? रूही ने आरना के हाथ में पकड़े हुए बर्गर को घूरते हुए कहा। आरना ने उसके मुंह में बर्गर ठूस दिया और बोली, ले, खा ले अपना बर्गर, नहीं तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। आरना की बात सुनकर रूही का मुंह बन गया। मुंबई, आर इंडस्ट्रीज। रुक्षित आर के केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर मैसेज टोन बजी। रुक्षित ने उसे इग्नोर किया। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर बहुत सारे मैसेज आए। रुक्षित ने इरिटेट होकर अपना फोन उठाया और मैसेज बॉक्स ओपन किया। रुक्षित ने जैसे ही मैसेज देखे, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके सामने आरना की शिवांश के साथ तस्वीरें थी। रुक्षित बेहद गुस्से में था। उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था। उसने अपने टेबल पर रखे सारे सामान को फेंक दिया और गुस्से में चिल्लाया, तुमने बहुत बुरा किया बीवी। एक बार फिर से मुझे बिना बताए लंदन चली गई। लगता है अब तुम्हें मेरा असली चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। रुक्षित तेजी से वहां से निकल गया। क्या सच में अब रुक्षित बताएगा आरना को अपनी पहचान? क्या पता चला है आर को आरना के बारे में? क्या आरना रुक्षित के मकसद से जुड़ी हुई है? जानने के लिए सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आर के ऑफिस से आरना बेहद गुस्से में निकली और सीधे लंदन चली गई। किसी ने आरना की वहां की फोटोज क्लिक करके रुक्षित को भेज दी। वो तस्वीरें देखकर रुक्षित बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे बार बार आरना की शिवांश के साथ की फोटो याद आ रही थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि आरना किसी और आदमी को छुए, लेकिन ये लड़की उसे बार बार गुस्सा दिलाती है। रुक्षित तेजी से केबिन के बाहर चला गया। बाहर जैक और रामू गार्ड्स के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। रुक्षित को इतने गुस्से में बाहर आता देख जैक और रामू ने एक दूसरे को देखा, फिर रुक्षित को देखा, जो बेहद खतरनाक लग रहा था। रामू जल्दी से आगे आया और कुछ बोलने ही वाला था कि रुक्षित की गुस्से से भरी खतरनाक आवाज आई, जिसे सुनकर रामू के पसीने छूट गए। जेट रेडी करो, हम लंदन जा रहे हैं। रामू ने कंफ्यूज होकर उसे देखा, पर कुछ बोला नहीं और जल्दी से गार्ड को इशारा किया। गार्ड तेजी से वहां से चला गया। आर रौब से ऑफिस से बाहर निकल गया और सीधा अपनी कार में जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही सारे गार्ड्स गाड़ियों में बैठ गए और उनकी गाड़ियों का काफिला जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकल गया। दूसरी तरफ लंदन में आरना, रूही और शिवांश बैठकर बातें कर रहे थे। आरना ने अपना सर सोफे पर टिका दिया और बोली, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब बस भी कर, कुछ नहीं होगा, चिल मार। उसकी आंखों में चिंता और प्यार साफ साफ नजर आ रहा था। रूही ने देखा ये दोनों अब इमोशनल हो रहे हैं। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और टीवी बंद करते हुए बोली, शिवू सही कह रहा है, चल क्लब चलते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। शिवांश और आरना ने अपना सर हिलाया और बोले, ओके चलो। रूही और आरना एक रूम में चली गई और शिवांश दूसरे रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद आरना और रूही रेडी होकर बाहर आ गई। दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। रूही ने ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन रखा था, जो उसके घुटनों के ऊपर तक था। आरना के लंदन पहुंचने की खबर मिलते ही रूही ने उसके लिए कपड़े और बाकी चीजें अरेंज कर दिए थे, क्योंकि आरना तो सीधे आर के ऑफिस से निकलकर यहां आ गई थी। आरना ने ब्लैक कलर की मिनी फ्रॉक पहनी थी, जो उसके घुटनों के ऊपर थाई तक थी और उसके शोल्डर पर व्हाइट स्टोन की स्ट्रिप थी। उसके बैक का गला काफी डीप था और उस पर क्रिस क्रॉस स्ट्रिप्स की डिजाइन बनी हुई थी। उसकी फ्रॉक की कमर पर नेट था, जिससे आरना की कमर और पेट साफ नजर आ रहा था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था
और हल्का सा मेकअप किया हुआ था और डार्क रेड लिपस्टिक पहनी हुई थी। आरना इस गेटअप में बहुत ही ज्यादा हॉट दिख रही थी। उसने ब्लैक कलर की हील्स पहनी थी और हाथों में ब्रेसलेट। उसने गले में कुछ नहीं पहना था और मांग में सिंदूर लगाया था। रूही ने आरना को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से सीटी बजाई और बोली, क्या कमाल लग रही हो मेरी जान, कतई जहर। रूही की बात सुनकर आरना ने अपना मुंह बना लिया और बोली, बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ पहना है, वरना शादी के बाद कहां ये सब पहनने को मिलता है। छोटे कपड़े पहनकर अगर मैं घर में ही नीचे हॉल में भी चली जाऊं ना, तो रुक्ष के सीने में आग लगती है। आरना की बात सुनकर रूही उसे चिढ़ाते हुए बोली, और अगर जीजू ने तुझे ऐसे देखा तो? आरना छोटा सा मुंह करके बोली, यार तू मुझे डरा मत। रूही क्यूट फेस बनाकर बोली, यार बताना क्या होगा। आरना चिढ़ते हुए बोली, उसके सीने पर सांप लेट जाएंगे, जो मुझे घंटों तक उसकी बेदर्दी झेलनी पड़ेगी, वो अलग से। रूही उसकी बात सुनकर एक्साइटेड होकर बोली, क्या सच में जीजू बेड पर इतने वाइल्ड है? पूछ मत, पूरी रात सोने नहीं देते, फिर सुबह भी शुरू हो जाते हैं। पता नहीं कहां से इतना स्टेमिना लाते हैं। आरना मुंह बनाकर बोली। रूही उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तभी मैं सोचूं तू इतना ग्लो क्यों कर रही है। आरना ने उसके सर पर मारा और बोली, चल अब नहीं तो शिवू वहां बैठकर सो ही जाएगा। आरना की बात सुनकर रूही हंसने लगी और दोनों कमरे से निकलकर बाहर आ गई। शिवांश जो उन दोनों का वेट कर रहा था, आरना को देखते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो बस अपनी हसरत भरी निगाहों से आरना को देख रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और सहलाते हुए बोला, ऑसम। शिवांश की बात सुनकर आरना के गाल लाल हो गए। रूही उसे छेड़ना चाहती थी, पर कुछ सोचकर वो शांत ही रही। वो मन ही मन में सोच रही थी कि अगर दादाजी ने ये सब नहीं किया होता तो अब तक शिवू और आरू साथ होते, पर अफसोस। रूही ने अपना फोन लिया और बोली, चलो फोटो क्लिक करते हैं। शिवांश रूही और आरना के बीच में खड़ा हो गया और उसने उन दोनों की कमर पर हाथ रख दिया। आरना और रूही ने अपने एक एक हाथ उसके कंधे पर रख दिए और सेल्फी स्टिक से सेल्फी ली। उन तीनों ने बहुत सारे पोज लेकर फोटो निकाली और क्लब के लिए निकल गए। शिवांश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आरना और रूही पीछे बैठ गई। रूही ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो डाल दी और फिर फोन रखकर आरना से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद वो तीनों क्लब पहुंच गए। शिवांश ने गाड़ी पार्क की और वो तीनों अंदर चले गए। अंदर का माहौल बहुत खुशनुमा था। चारों तरफ अलग अलग कलर की लाइट्स जगमगा रही थी। जोर जोर से गाने बज रहे थे। कोई वहां बैठकर शराब पी रहा था तो कोई कुछ खा रहा था। आधे डांस कर रहे थे तो कुछ लोग उन्हें डांस करते हुए देख रहे थे। आरना और रूही जैसे ही अंदर गए, उनके पैर गाने पे थिरकने लगे। आरना जैसे ही जाने वाली थी, रूही बोली, पहले कुछ पी ले, फिर करेंगे धमाका, चल जल्दी। तीनों ही पहले बार काउंटर पर गए और एक एक पैग ले लिया। रुक्षित का जेट लंदन एयरपोर्ट पर लैंड हो गया था। वो जल्दी से उसमें से बाहर आ गया और वहां पहले से मौजूद अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। सब गार्ड्स गाड़ी में बैठ गए। जैक और रामू टेंशन में थे, पता नहीं क्या होने वाला था। रुक्षित ने अपना फोन निकाला और आरना की लोकेशन देखने लगा। उसने जब आरना की लोकेशन देखी, उसे गुस्सा आने लगा। ये लड़की इतनी रात को क्लब चली गई है। रुक्षित गुस्से से जैक पर चिल्लाया, अब क्या सुबह पहुंचेगा? गाड़ी तेज चलाओ। रुक्षित की इतनी डरावनी आवाज सुनकर जैक डर गया। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो तीनों गाड़ी में बैठे थे। रामू ने अपना फोन निकाला और रूही को देखने के लिए उसने सोशल मीडिया अकाउंट ओपन किया। उसने जैसे ही रूही की फोटो देखी, उसकी हालत खराब हो गई। उसने अपना थूक निगला और फोटो स्क्रॉल करने लगा और उसने जैसे ही आरना को शिवांश के साथ देखा, उसके माथे पर पसीना आ गया। रुक्षित जो गुस्से से उबल रहा था, अचानक ही उसका ध्यान रामू पर गया। रामू ने फोन जैक को दिखाया। तभी रुक्षित की नजर उसके फोन पर गई।
उसने झट से रामू के हाथ से उसका फोन छीन लिया। रुक्षित के ऐसा करते ही रामू और जैक डर से कांपने लगे। रुक्षित ने रामू के फोन में रूही और आरना की फोटो देखी। आरना को इतने बोल्ड लुक में देख रुक्षित की सांसें ही मानो जैसे उसके गले में अटक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और बड़े आकर्षक तरीके से बोला, उफ, मेरी तबाही। उसने आरना की और फोटोज देखने के लिए स्क्रॉल किया। उसकी आंखें जो अब तक चमक रही थी अचानक ही लाल हो गई। उसने देखा शिवांश ने आरना की कमर पकड़ रखी है। दूसरी फोटो में आरना और शिवांश एक साथ खड़े थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ये देख रुक्षित के सीने में सांप लूट गए। गाड़ी का माहौल अचानक ही गर्म हो गया और एक भयंकर खूंखार आदमी के गुर्राने की आवाज आने लगी, जैसे बस वो अब इस लड़की का शिकार करने को तैयार हो। रामू और जैक बहुत डर गए थे। रुक्षित गुस्से के मारे बस फटने ही वाला था। उसने रामू के मोबाइल को कसकर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, बीवी, तुम आज सच में बेरहमी की दुनिया के बादशाह को देखोगी। आज तो तुम गई आरना। आज तुम मेरा वो रूप देखोगी जिसे देखने की हिम्मत मौत में भी नहीं है। पहले ही कहा था, मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हें अपनी बेदर्दी दिखाऊं। लेकिन अब बहुत हुआ। अब तुम मिलोगी असली रुक्षित ठाकुर से, जो कितना बेरहम है ये तुम्हें अब पता चलेगा। रुक्षित की आंखें लाल हो गई थी। उसका चेहरा गुस्से के कारण काला पड़ गया था और वो बस अब तबाही मचाने वाला था। ऐसी तबाही जो आरना की जिंदगी में खलबली मचाने वाली थी। थोड़ी पीने के बाद आरना, शिवांश और रूही डांस फ्लोर पर चले गए और तीनों साथ में नाचने लगे। आरना का दिल न जाने क्यों बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पर आज कुछ तो होने वाला है। तभी रूही ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चल नाच मेरी रानी। आरना ने अपना सर झटका और अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को झटक कर एंजॉय करने लगी। बहुत से लड़के लड़कियां डांस फ्लोर पर नाच रहे थे। क्लब का माहौल खूबसूरत हो गया था। उसमें से एक लड़का आरना को अपनी गंदी नजर से देख रहा था। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था। वो उस वाइन के ग्लास को हाथ में पकड़े हुए आरना के पीछे खड़ा होकर नाचने लगा। वो लड़का आरना की पीठ और कमर को बार बार छू रहा था। आरना को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो थोड़ा साइड होकर नाचने लगी। आरना शिवांश के साथ डांस स्टेप कर रही थी। तीनों को हल्का नशा चढ़ गया था। आरना ने फ्रूट वाइन ही पी थी, पर उसे बहुत जल्दी चढ़ जाती थी, इसीलिए रूही और शिवांश ने उसे ज्यादा पीने नहीं दी थी। फिर भी वो तीनों ऐसे नाच रहे थे जैसे पता नहीं कितने नशे में हो। वहां पर एक आदमी बैठा था जो किसी को आरना के वीडियो बनाकर भेज रहा था। आरना जब से क्लब आई थी उसके हर मूवमेंट का वीडियो बनाया गया था। गाड़ी में बैठा रुक्षित हाथ में पकड़े हुए अपने फोन को देख रहा था। बीतते वक्त के साथ रुक्षित का गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने फोन पर आए हुए वीडियो को देख रहा था। उसने वीडियो को देखते ही बड़े खतरनाक तरीके से कहा, आज तुम्हारा सारा नशा उतार दूंगा बीवी, बस एक बार हाथ लग जाओ। वो लड़का आरना को गंदे तरीके से छू रहा था, जिससे आरना बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसने घूर कर उस आदमी को देखा और एक घूंसा दिखाया। वो लड़का आरना को ऐसे देख मुस्कुरा दिया और उसके पास जाकर उसके कान में बोला, चलो साथ में कुछ मजे करते हैं। उसका इतना कहना ही था कि उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ा और वो लड़का सीधा जमीन पर गिर गया। उसके कुछ दांत टूटकर उसके मुंह से खून के साथ बाहर आ गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सब हैरानी से उस गिरे हुए लड़के को देखने लगे। क्या आखिरकार आरना को नहीं सहन हुई उस लड़के की बदतमीजी और उसने मारा ये जोरदार पंच? या वहां आ चुका है आरना का दीवाना?
बड़े ही रोमांचक मोड़ पर खड़ी है कहानी। क्या होने वाला है अब आगे, जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी आपको? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये स्टोरी आगे भी सुनना चाहते हो तो कमेंट करना, तभी मैं आगे के एपिसोड्स अपलोड कर पाऊंगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।